हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो वेब डेवलपमेंट की दुनिया का पहला कदम है, बेसिक HTML टैग्स। इस वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लिस्ट्स कैसे काम करती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए अब बात करते हैं हेडिंग टैग्स के बारे में। हेडिंग टैग्स HTML में टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज होते हैं और ये वेब पेजेस पर कंटेंट की हायरार्की एस्टैब्लिश करते हैं। HTML में हेडिंग्स को H1 से लेकर H6 तक के टैग्स से डिफाइन किया जाता है। ये टैग्स कंटेंट के इंपॉर्टेंस और साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। SEO के लिए भी हेडिंग्स का यूज जरूरी होता है क्योंकि सर्च इंजन्स इन्हें कंटेंट का स्ट्रक्चर समझने के लिए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, H1 टाइटल या मेन हेडिंग के लिए यूज होता है और H2 एंड H3 सब हेडिंग्स के लिए। ये हेडिंग्स आपके कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। फॉर बेटर प्रैक्टिस हर पेज पर H1 सिर्फ एक बार होना चाहिए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स का यूज कंटेंट को लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। ये सर्च इंजन्स को भी बताते हैं कि कौन सा कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में मदद मिलती है। ये हेडिंग्स यूजर्स को कंटेंट को स्कैन करने में भी मदद करते हैं। जैसे अगर आप किसी ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो हेडिंग्स आपको मेन पॉइंट्स और सेक्शंस को इजीली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। हेडिंग टैग्स को यूज करते वक्त कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना चाहिए। 1. हमेशा H1 से शुरू करें और H6 तक का इस्तेमाल करें। आपको हेडिंग्स का सही सीक्वेंस मेंटेन करना चाहिए। 2. हर पेज पर सिर्फ एक H1 टैग होना चाहिए क्योंकि ये पेज का प्राइमरी टाइटल होता है। 3. हेडिंग्स को ऐसे लिखे कि वो कंटेंट का समरी या कॉन्टेक्स्ट पता चले। इसे यूजर्स को समझने में आसानी होती है। तो दोस्तों, ये था HTML में हेडिंग टैग्स का ओवरव्यू। इनका सही इस्तेमाल आपके वेब पेजेस को ऑर्गेनाइज करने और उनकी विजिबिलिटी को एनहांस करने में मदद करता है। अब चलते हैं पैराग्राफ्स की तरफ। हम बात करेंगे एक सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पैराग्राफ्स इन HTML। सबसे पहले, एक पैराग्राफ क्या होता है HTML में? जैसे आप नॉर्मल राइटिंग में पैराग्राफ्स यूज करते हो, वैसे ही वेब पेजेस पे भी कंटेंट को क्लियरली डिवाइड करने के लिए हम पैराग्राफ्स का यूज करते हैं। HTML में पैराग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं p टैग। पैराग्राफ्स का यूज करने से आपका कंटेंट वेल ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल लगता है। अगर आप कंटिन्यूअसली लिखते जाओगे बिना पैराग्राफ्स के, तो यूजर को पढ़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हर नए आइडिया या टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते वक्त हम पैराग्राफ बनाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब आप HTML में p टैग का यूज करते हो। ये टिप्स आपके वेब पेजेस को और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बनाएंगे। 1. ऑलवेज ध्यान रखें कि p टैग सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट को रैप करने के लिए यूज किया जाए। ये टैग हेडिंग्स, इमेजेस या किसी और नॉन टेक्स्ट एलिमेंट के लिए नहीं होता। 2. HTML में पैराग्राफ्स को एक दूसरे के अंदर नेस्ट करना अलाउड नहीं है। अगर आपको मल्टीपल टेक्स्ट ब्लॉक्स बनाना है तो अलग अलग p टैग्स का यूज करें। 3. बहुत लंबे टेक्स्ट ब्लॉक्स एक ही पैराग्राफ में मत लिखें। लॉन्गर कंटेंट को छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ब्रेक कर दो ताकि यूजर को पढ़ना आसान हो। 4. पैराग्राफ्स का यूज सिर्फ टेक्स्ट के लिए करें, लेआउट कंट्रोल के लिए नहीं। लेआउट या अलाइनमेंट के लिए CSS का यूज करें। तो दोस्तों, ये द कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको p टैग्स यूज करते वक्त याद रखने चाहिए। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने HTML डॉक्यूमेंट्स को क्लीन और यूजर फ्रेंडली बना सकते हो। अब हम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में बात करते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज वेब पेजेस पर कंटेंट को विजुअली अपीलिंग और स्ट्रक्चर्ड बनाने के लिए होता है। आइए इन टैग्स को डिटेल में समझते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वो टैग्स होते हैं जो टेक्स्ट का अपीयरेंस और स्टाइल वेब पेज पर चेंज करते हैं। ये टैग्स आपको टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और डिफरेंट स्टाइल्स में शो करने की फैसिलिटी देते हैं। चलिए कुछ कॉमनली यूज्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में जानते हैं। 1. B टैग का यूज टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए होता है, जो टेक्स्ट को विजुअली हाईलाइट करता है। स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज बोल्ड टेक्स्ट के लिए होता है, लेकिन ये सिमेंटिक टैग है जो ब्राउज़र और सर्च इंजन्स को इस टेक्स्ट के इंपॉर्टेंट होने का सिग्नल देता है। 2. I टैग का यूज टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल एम्फसिस या स्टाइलिस्टिक पर्पसेस के लिए किया जाता है।
EM टैग सीमेंटिक टैग है जो टेक्स्ट को इटैलिक बनाता है और इसका एम्फेसिस को इंडिकेट करता है। 3. U टैग का यूज टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए होता है। अंडरलाइन टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए या क्लिकेबल लिंक्स के लिए यूज किया जाता था, लेकिन आजकल हाइपरलिंक्स को अंडरलाइन किया जाता है। तो दोस्तों, ये द HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। इनका सही इस्तेमाल करने से आप अपने वेब पेजेस को और ज्यादा रीडेबल और एंगेजिंग बना सकते हैं। अब हम HTML में अनऑर्डर्ड लिस्ट्स के बारे में बात करेंगे। लिस्ट्स का यूज वेब पेजेस में आइटम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए किया जाता है, और अनऑर्डर्ड लिस्ट्स एक ऐसे लिस्ट होती है जिसमें आइटम्स के ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे यूज करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स HTML में आइटम्स को बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में डिस्प्ले करते हैं। इन लिस्ट्स के आइटम्स किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होते। इसलिए जब आपको आइटम्स के ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप अनऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज करते हैं। यहाँ UL टैग का यूज अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए होता है, और LI टैग हर आइटम को डिफाइन करता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये लिस्ट बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में शो हो रही है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। 1. लिस्ट्स को सिंपल और क्लियर रखें ताकि यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। 2. लिस्ट आइटम्स की लेंथ को कंसिस्टेंट रखें ताकि वो विजुअली अपीलिंग लगे। 3. अनऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज उन आइटम्स के लिए करें जिनके बीच कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, जैसे ग्रोसरी लिस्ट या फीचर्स लिस्ट। तो दोस्तों, ये था अनऑर्डर्ड लिस्ट्स का ओवरव्यू HTML में। लिस्ट्स का सही इस्तेमाल आपके कंटेंट को वेल ऑर्गेनाइज्ड और रीडेबल बनाने में मदद करता है। अब हम HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर या सीक्वेंस में शो करने के लिए होता है। आइए देखते हैं कैसे ऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज किया जाता है। ऑर्डर्ड लिस्ट्स HTML में नंबर्ड या अल्फाबेटिकली अरेंज्ड आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। इन लिस्ट्स में आइटम्स का एक डेफिनिट सीक्वेंस होता है, जैसे स्टेप्स इन अ प्रोसेस या रैंकिंग ऑर्डर। यहाँ OL टैग ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करता है, और LI टैग हर इंडिविजुअल आइटम को डिफाइन करता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये लिस्ट नंबर्स के फॉर्म में दिखाई दे रही है। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो ऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। 1. ऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज टैब करें जब आइटम्स को स्पेसिफिक ऑर्डर में दिखाना जरूरी हो, जैसे स्टेप्स इन अ प्रोसेस। 2. सिर्फ उन्हें आइटम्स के लिए यूज करें जिसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट हो, ताकि यूजर्स कंफ्यूज ना हो। 3. नेस्टेड ऑर्डर्ड लिस्ट्स का यूज करें जब आपको लिस्ट के अंदर डिटेल्ड ब्रेकडाउन देना हो। तो दोस्तों, ये था HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट्स का ओवरव्यू। ऑर्डर्ड लिस्ट्स का सही इस्तेमाल करने से आप अपने वेब पेजेस को वेल स्ट्रक्चर्ड और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा बेसिक HTML टैग्स कैसे यूज होते हैं, जैसे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और लिस्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सके। आप अपने फीडबैक और क्वेश्चंस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।